गुड मॉर्निंग सभी को। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन। शायद इस टर्म से आप अवगत होंगे। अगर आप इस टर्म से अवेयर हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं या फिर आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन जो दो टर्म हैं, पूछा जाता है कि फर्टिलिजिन किस में पाया जाता है, स्पर्म की बात करें या एग की बात करें। अगर एंटी फर्टिलिजिन की बात करते हैं तो किस में बात करेंगे, स्पर्म या एग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन जानने से पहले हमें थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि एक जो आदमी यानी ह्यूमन का, खासकर मेल का, अगर स्पर्म को लिया जाए, शुक्राणु को लिया जाए, और एक फीमेल हॉर्स जिसको मेयर बोलते हैं, घोड़ी बोलते हैं, उसका अगर ओवम लिया जाए तो और दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या आगे जनरेशन की बात तो दूर की हो गई, क्या हमारा जाइगोट बनेगा? बोलिए। आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, और एक एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ और एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे बताइए हमको, अगर स्पर्म ह्यूमन स्पर्म की बात करें, और अगर हम फीमेल एलिफेंट उसका ओवम की बात करें, दोनों को मिला लिया जाए, दोनों को ले लिया जाए और दोनों को हम लोग फ्यूज कराएंगे, तो क्या फ्यूजन होगा? या अगर हम काव का ओवम लिया जाए, काव, और मंकी जो मेल मंकी होता है, स्पर्म लिया जाए, दोनों को फ्यूज किया जाए, दोनों को मिलाया जाए, तो क्या ये दोनों में फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा और आगे जनरेशन को मेंटेन कर पाएगा? तो आप कहेंगे सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसीज स्पेसीज स्पेसिफिसिटी इंटरेक्शन। मतलब एक स्पेसीज के लिए, एक खास स्पेसीज के लिए ही कुछ ऐसे स्पर्म ओवम की बात होती है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का मेल स्पर्म हो और फीमेल का ओवम हो, फ्यूज़न किया जाए, मिल जाता है। इसमें इसकी बात क्या है, तो यहीं पर बात है फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन। यानी जब हम कोई भी बॉर्डर पे जाएं, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाएं या फिर हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएं, तो हमारे सबसे पहले हमें क्या किया जाएगा? वहाँ के लोग, जो पुलिस होगी, बॉर्डर पुलिस होगी, वो हमें सबसे पहले क्या करेगी? आपको जांच पड़ताल करेगी कि भाई जो चीज़ ला रहे हो इंडिया से, पाकिस्तान में जा रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वीज़ा तो है ना, पासपोर्ट है ना, सारे चीज़ चेक किया जाएगा। अगर वो मैचिंग हुआ तो ही आगे जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अगर हमने अभी क्वेश्चन किया कि अगर काऊ की अगर ओवम की बात की जाए और मंकी का स्पर्म को लिया जाए और दोनों को फ्यूज़ किया जाए, तो दोनों को अगर फ्यूज़ किया जाए तो क्या वो फ्यूज़न होगा? नहीं होगा। रीजन इसके पीछे क्या है? कारक ग्लाइकोप्रोटीन है और म्यूकोप्लोसाइट का जो एग के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और एक एंटी फर्टिलिजन है जो एक एसिड प्रोटीन होता है जो स्पर्म के द्वारा ही बनता है साइटोप्लाज्म में। स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर बनता है। जब ये दोनों आएंगे तो पहले ये कुछ सिक्रेट करेंगे कि ये हमारा है या नहीं है, ये हमारे ही खानदान का है या स्पेसीज का है, हमारे स्पेसीज में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वहाँ पर उसको क्या कर देगा? बाइकआउट कर देगा कि भाई हम तुमसे हैंड शेक नहीं कर सकते, हम तुमसे हाथ नहीं मिला सकते हैं, हम तुमसे फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। फर्टिलिजिन जो है ये एग के द्वारा, अंडे के द्वारा एक पदार्थ है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो सिक्रेट करता है, और एंटी जो है स्पर्म के साइटोप्लाज्म में ही प्रोड्यूस्ड होता है। अब दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन, दोनों जो सिक्रेट करेगा, दोनों अगर लगेगा कि ये हमारा है, ये दोनों में एक थोड़ा सा क्या होगा? कॉम्पिटिटिव होगा।
कॉम्पिटेंट होगा, मतलब दोनों में फाइटिंग होगी पहले कि भाई मेरा है या नहीं है, पहले देख लिया जाएगा। जैसे हम लोग अभी क्या कर, दरवाजे में कोई आता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं तो हमको क्या करते हैं, नॉकिंग करते हैं, खटखटाता कोई मान लीजिए, तो बोलता कौन, अंदर से बोलता है। अगर आवाज़ नहीं आती है तो हम लोग कहीं झांक से देखते हैं कि भाई कौन है भाई। अगर हमारे आदमी नहीं है या फिर हम लोगों का आदमी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको खोलने में थोड़ा सा हम लोग कोताही करते हैं, नहीं खोलते हैं, नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला जाएगा। अगर अपने ही आदमी हो और बोलता मैं हूँ तो क्या करते हैं, हम लोग खोल देते हैं। द सेम टू सेम यहाँ कंडीशन वही है कि फर्टिलाइजन जो है आपका एग से सिक्रेट होता है और एंटी फर्टिलाइजन जो होता है वो आपका स्पर्म से ही प्रोड्यूस होता है। अब दोनों जब होंगे तभी मिल पाएंगे। तो कोई पूछ लिया जाए कि स्पर्म अगर ह्यूमन का और घोड़े यानी मेयर घोड़ी का ओवम को मिला दिया जाए, दोनों का स्पर्म ओवम को ले लिया जाए और फ्यूज़न करा जाए, दोनों को मिलाकर फ्यूज़न करा जाए, तो क्या आगे वो जाइगोट बनेगा या आगे वो बनकर एक नया चीज़ बनेगा? नहीं बनेगा, यहीं पर उसको रोका जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने फर्टिलाइजन का एक ट्रिक बनाया है, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब याद रखिएगा, फर्टिलाइजन फ्रॉग, एग फ्रॉग मतलब फर्टिलाइजन एग से ही बनता है, सिक्रीट होता है, याद रखिएगा। अगर एक चीज़ याद रखें तो एंटी फर्टिलाइजन ऑलरेडी याद हो जाएगा। यानी फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन दोनों के बीच में क्या होता है, फाइटिंग होती है। अगर फाइटिंग में अगर दोनों फ्यूजन हो गया, मैच हो गया, तभी वो आगे चलकर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।